कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट, पूर्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान और गांधी परिवार के आने वाले समय में, जिनको लेकर बार बार ये कहा जाता है कि अगर कभी भी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आई तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। गुजरात में उनके खिलाफ एक मामला बना था, उस मामले में उनको 2 साल की सजा हुई। सजा के फौरन बाद उन्हें बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद आज लोकसभा से उन्हें चिट्ठी मिली, जिस चिट्ठी में उन्हें एक मामले में उनको सजा सुनाने के बाद उन्हें लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर की सड़कों पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हजारों की तादाद में निकलेंगे और देखने को मिलेगा कि वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कितने गुस्से और नाराजगी में। लेकिन अपनी तबीयत के मुताबिक कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं, आज भी इस समय भी अपने घरों में ही आपको मिलेंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं जहांजेब सिरवाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके नेता और भावी प्रधानमंत्री का चेहरा, उनकी सदस्यता रद्द हो गई है और आप लोग सब घरों में बैठे हुए। जी देखिए, मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि हमारे नेता का नाम राहुल गांधी है। वो गांधीवादी है, गांधी के मार्ग पर चलने वाले हैं और गांधी का ही पाठ पढ़ाने वाले हैं। रहा सवाल प्रदर्शन का, तो कल उनकी जो इलीगल तरीके से जो उनके अगेंस्ट एक केस चलाया गया और बाकी सब चीजों के खिलाफ आज सुबह ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन के बाद ही ये खबर आई कि उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है और जिसको लेकर आज शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में एक मीटिंग भी रखी गई है आगे की प्रतिक्रिया के लिए। और जैसा कि हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय जयराम रमेश जी ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस लड़ाई को लीगली भी और पॉलिटिकली भी दोनों तरीके से आगे लड़ेगी। और देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल इस समय पर यह नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के लिए सड़कों पर है या नहीं है, क्योंकि ये जो आज हुआ है ये केवल राहुल गांधी जी के साथ नहीं हुआ है, ये उन लाखों वोटर्स के साथ हुआ है जिन्होंने चुन के माननीय राहुल गांधी जी को वायनाड से देश की संसद में भेजा था। आप उन लाखों वोटर्स के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आखिरकार आप इस देश के तानाशाह से इतना क्यों डर रहे हैं, जो आप ये माहौल बना रहे हैं कि आज एक पार्लियामेंटेरियन की सदस्यता को रद्द किया गया। आज कांग्रेस के नेता की सदस्यता को रद्द नहीं किया गया, आज लाखों लोगों की आवाज को दबाया गया एक तानाशाह की तरफ से। वो तो दबा, चलिए वो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जो आपका धरना भी था वहां पर, उस धरना में भी पत्रकार ज्यादा थे और आपके नेता कम थे। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि आप धरने पर सवाल उठा रहे हैं या बाकी चीजों पर सवाल उठा रहे हैं, वो एक अलग पहलू है। नहीं, पहलू क्यों नहीं है? इसका अगर आपके पास कार्यकर्ता है, अगर आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज है जो आप बार बार क्लेम किया करते हैं, और आप आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और आपके नेता की सदस्यता रद्द हुई है और उसकी सदस्यता रद्द होने के बाद उसको उनके ऊपर जो एक मामला बना उसमें जो उनको सजा हुई उसको लेकर आपने एक प्रदर्शन करवाया, वहां पर कितने कार्यकर्ता थे वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते थे और पुलिसकर्मी भी ज्यादा नजर आ रहे थे, और अगर आप पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को मिला के देखेंगे तो उनका खेमा बड़ा था। तो क्या दर्शाता है ये कांग्रेस के बारे में? अब लड़ाई कैसे लड़ेंगे आगे जाकर आम लोगों की? आप लड़ाई कैसे विपक्ष के तौर पर लड़ेंगे? जी देखिए, ये सारे इल्जाम जो है ये इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे। मैं आज, अगर आपने दिल्ली का एक नजारा देखा हो कि आज दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय जाने से दिल्ली पुलिस रोक रही थी, अमित शाह जी की पुलिस रोक रही थी। तो इस तरह के हथकंडे जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने के लिए, तो ये भूल जाए कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले टूटेंगे। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कल भी इस हिटलर शाही और तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है और कल भी लड़ता रहेगा। कैसे? हर तरीके से। कैसे लड़ रहे हैं? जिस तरीके से आज आपने देखा कि माननीय राहुल गांधी जी ने ये जो स्तर शुरू हुआ पार्लियामेंट का, डे 1 से अडानी को लेकर सवाल खड़े किए,
और जिसमें यह कहा गया कि भाई केवल अडानी को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो जिस समय पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस के बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस है, जिस समय वो अडानी की बात करते हैं, तो वो असल में अडानी एज अ पर्सन उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं। अडानी एक ऐसे शख्स को टारगेट कर रहे हैं जिसने देश के लाखों करोड़ों टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी जेब में डालकर चोरी किया हुआ है। तो जिस समय पर कांग्रेस अडानी पर सवाल उठाती है, तो उस समय पर देश के एक लुटेरे पर सवाल उठाती है, और इस देश के लुटेरे और चोर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी पीठ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज उसी अडानी को, आज उसी चोर को बचाने के लिए इस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर गई कि एक पार्लियामेंटेरियन की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आप राजस्थान में अडानी के साथ क्या कर रहे हैं? जी देखिए, आप राजस्थान का सवाल जो है वो राजस्थानियों से जाकर पूछिए। आप कांग्रेस के नेता हैं या आप किसी और अन्य पार्टी के नेता हैं? आप राजस्थान में अडानी के साथ कंफर्टेबल हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अडानी के साथ कंफर्टेबल है, केरला में सीपीआईएम का अडानी के साथ कंफर्टेबल है, किसी और राज्य में अडानी के साथ बाकी तमाम लोग कंफर्टेबल हैं। जहां आप कंफर्टेबल वहां आप खामोश, जहां आपको डिस्कंफर्ट वहां आपको शोर मचाना है और कहना है कि जी ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। नहीं, देखिए, आप अडानी की कंपनीज का कहां पर क्या सेटअप है उस पर तो सवाल उठा रहे हैं। और जिस समय पर एक बहुत बड़ी स्टोरी निकलकर आती है कि अमित शाह के बेटे का पाकिस्तानी कंपनी के साथ टाई अप है, उस समय पर सभी माइक्स बंद हो जाते हैं, उस समय पर सभी कैमरों के ऊपर ताला लग जाता है, उस समय पर देश की मीडिया के ऊपर जिप बंद हो जाती है। लेकिन आपने खुद कहा कि स्टोरी आई तो मतलब किसी मीडिया वाले ने लिखी तभी जाकर आई ना? नहीं, मैंने कहा कि सवाल कितने उठाए गए उसके बाद, सवाल कितने उठाए गए। और आज भी मैं ये चीज दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जिस समय पर इस पूरे इशू को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, आप हिम्मत रखकर देश के तानाशाह से जाकर सवाल पूछिए कि किस तरीके से लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की रिप्रेजेंटेशन को आज रद्द कर दिया गया। गुजरात में 2013 में इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर पर माइनिंग की चोरी के केस में 2 साल की सजा हुई। ना तो उसने कैबिनेट से रिजाइन दिया और ना उसकी सदस्यता को रद्द किया गया। एक ही देश में 2 कानून। पर जिस तरीके से हमने पहले कहा कि जब से ये अब आप कुछ करेंगे, कोई कैंडल लाइट मार्च होगा आपका? देखिए, केवल कैंडल लाइट मार्च की बात नहीं है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कैसे लड़ेंगे आप? हर तरीके से लड़ेंगे। कैसे? सड़क से लेकर संसद तक इस देश के लोगों की, इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की लड़ाई इससे पहले भी अगर कोई लड़ रहा था तो मुझे फख्र है ये कहने में, वो केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व लड़ रहा था। बताइएगा आपकी सीमित लड़ाई क्यों होती है? आप शहीदी चौक से निकलते हैं, रघुनाथ बाजार शुरू होने से पहले आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है, नीचे आप आते हैं, प्रेस क्लब के बाहर आपका प्रदर्शन होता है, प्रेस क्लब से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कुछ 4 कदम, उसके बाद आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है। तो मतलब आपने भी अपना दायरा सीमित करके रखा है, और उसके बाद आपको जब प्रदर्शन भी करना है उसमें भी जो लोग आप लाते हैं, अगर पार्टी के कार्यकर्ता आपके 100 हैं तो 200 कम से कम आपने वो लोग लाए होते हैं जिनको पता ही नहीं होता हम क्या करने के लिए क्या है। ये इल्जाम तराशी एक अलग बात है। हमारे दायरे क्यों बंद होते हैं ये जाकर आप यहां पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्ड जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछ लीजिए। हमारे दायरे हम बंद नहीं करते हैं, ये पुलिस की लाठियां, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली में बैठे हुए 2 गुजरातियों से जाकर सवाल पूछिए कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इतना डर लगता है। और आज तो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता से इस कदर डर लग गया कि उसकी आवाज को बंद करने के लिए उसको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। पर कब तक? देखिए, आज 24 मार्च है और कल 23 मार्च था। 23 मार्च वो दिन जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और उनको अंग्रेजों ने सजा सुनाई थी, और कल ही 23 मार्च के दिन अंग्रेजों के पिट्ठू जो इस देश में राज कर रहे हैं, सावरकर के वंशज जो इस देश में राज कर रहे हैं, उन्होंने एक गांधी को सजा सुनाई। पर गांधी ने ही तब भी ये लड़ाई लड़के अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला था, और आज गांधी का वंशज इन सावरकर के पिट्ठुओं से, इन सावरकर के वंशजों से लड़ाई लड़के इन सावरकर के वंशजों को इस देश से बाहर निकालेगा। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। आपने कहा कि एक तो जिस शब्दावली का प्रयोग आप करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, ये कांग्रेस में क्या आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है या ये बताया जाता है कि इसी शब्दावली का प्रयोग आपने करना है? प्रधानमंत्री आपके भी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री आपके भी गृह मंत्री हैं, इससे पहले भी विपक्ष में पार्टियां बहुत सारी रही हैं, लेकिन कभी किसी विपक्षी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जिस तरह की शब्दावली का आप प्रयोग करते। इसका कारण क्या? मैं बताता हूं जुनैद जी, या तो आपका नॉलेज इसमें बहुत कम है कि विपक्षियों ने क्या किया है,
1990 में गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है के नाम पे चुनाव लड़ा गया। तब शायद ये कैमरा कुछ दिखाता नहीं था। विपक्ष को छोड़ दीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि संसद के अंदर इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को 2.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। तब तो आपने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, तब तो मीडिया के कैमरे बंद हो गए थे, तब माइक्स बंद हो गए थे। पहली बार देखा जा रहा है 70 साल में कि पार्लियामेंट को चलने से रोकने के लिए वेल में उतर के प्रदर्शन विपक्ष नहीं पक्ष कर रहा है, सत्ताधारी कर रहे हैं। तो इस देश में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। शब्दावली पर जो आप बार बार ये हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि कांग्रेस की शब्दावली बहुत बुरी है, तो कांग्रेस की शब्दावली से पहले इस देश के प्रधानमंत्री की शब्दावली देख लीजिए, इस देश के गृह मंत्री की शब्दावली देख लीजिए जो वो गांधी परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इस देश में यदि राजनीति का स्तर किसी ने गिराया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने गिराया। इस देश में अगर राजनीति का स्तर किसी ने गिराया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गिराया। इस देश में गृह मंत्री की कुर्सी का स्तर अगर किसी ने गिराया तो वो माननीय अमित शाह जी ने गिराया। इसमें किसी को भी कोई दो राय नहीं है। और आज वेंडेटा पॉलिटिक्स की हद यह है कि आपने माननीय राहुल गांधी जी की पार्लियामेंटेरियन की सदस्यता को रद्द कर दिया। ये सबसे नीचे लेवल की राजनीति जो है, ओछी राजनीति जो है। अंत में मुझे ये बताइए कि अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या ये जो लड़ाई है जो जिसकी बात अब आप कर रहे हैं, क्या इसको आप गंभीरता के साथ अब लड़ेंगे या अब यही होगा कि जो आज आपने कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर जम्मू में किया? देखिए, मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि आज शाम को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में सभी सीनियर लीडर्स की मीटिंग है, जिसके बाद इस लड़ाई को लीगली भी और पॉलिटिकली भी किस तरीके से लड़ना है उस चीज पर फैसला लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि ये लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आखिरी दम तक मोदी शाह से लड़ने के लिए, इनके तंत्र से लड़ने के लिए, इनके शासन से लड़ने के लिए आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, कांग्रेस के प्रवक्ता जाजेब सिरवाल ने यह कहा है कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है इस लड़ाई को अंत तक हम लड़ेंगे। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कल उनका रिएक्शन इस पर क्या होगा, क्या वही होगा जो आज हुआ या कल कुछ अलग देखने को मिलेगा, आप तक जरूर पहुंचाएंगे।